नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल वॉल्ट, वो चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे समय से पहले के समय में, जहां न सृष्टि थी न विनाश, सिर्फ एक अनंत शून्य था और उसी शून्य में विराजमान थे महादेव। आज की ये कथा महादेव के जन्म से नहीं बल्कि उनके आदि स्वरूप, उनकी जवानी, उनके प्रेम, उनके त्याग और अंत में महाप्रलय तक की यात्रा है। आंखें बंद कीजिए और इस कथा में डूब जाइए। सृष्टि की शुरुआत से पहले न दिन था न रात, न देव थे न असुर, न जीवन था न मृत्यु, केवल एक असीम शांति थी। वही शांति महादेव। महादेव का कोई जन्म नहीं हुआ, क्योंकि जो जन्म ले वो समय के बंधन में बंधता है, और महादेव समय के भी स्वामी हैं। जब सृष्टि की रचना का विचार हुआ, तब उसी चेतना से ब्रह्मा प्रकट हुए रचना के लिए, विष्णु प्रकट हुए पालन के लिए, और महादेव रहे संतुलन के लिए। लोग उन्हें संहारक कहते हैं, पर सच ये है कि महादेव कभी विनाश नहीं करते, वो केवल अनावश्यक को हटाते हैं। महादेव का निवास कैलाश था। न वहां महल थे, न सोने चांदी का वैभव। उनके शरीर पर भस्म थी, जो याद दिलाती है कि जो दिखता है वो नश्वर है। गले में नाग, जो अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। जटाओं में गंगा, जो बताती है कि सबसे प्रचंड शक्ति भी संयम से ही बहनी चाहिए। महादेव की जवानी। ये जवानी किसी योद्धा की नहीं थी, ये जवानी थी ध्यान, तप और आत्मज्ञान की। जहां देवता ऐश्वर्य में मग्न थे, वहां महादेव शमशान में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। लोग उन्हें समझ नहीं पाए, कुछ ने उन्हें डरावना कहा, कुछ ने पागल। लेकिन वही जवानी थी जब महादेव सबसे शक्तिशाली बने, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। सती का प्रेम। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती महादेव से प्रेम करती थीं। दक्ष को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि महादेव राजा नहीं थे, धनवान नहीं थे। लेकिन सती ने महादेव को चुना, क्योंकि उन्होंने सत्य को पहचाना। विवाह हुआ, पर अहंकार जीवित रहा। दक्ष ने यज्ञ किया, महादेव का अपमान किया। सती ये अपमान सह न सकीं और यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब महादेव को यह ज्ञात हुआ तो वो रोए नहीं, वो तांडव में उतरे। सती के शरीर को कंधे पर उठाकर महादेव ने ऐसा तांडव किया कि सृष्टि कांप उठी। तब विष्णु ने सती के शरीर को विभाजित किया, और जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। महादेव फिर ध्यान में लीन हो गए। पार्वती का तप। सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया। उन्होंने वर्षों तप किया, कठोर तप। महादेव ने उन्हें परखा, क्योंकि महादेव को प्रेम में भी अहंकार स्वीकार नहीं। अंततः विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह संतुलन का मिलन था। गणेश और कार्तिकेय। गणेश का जन्म हुआ, एक भूल और एक वरदान। हाथी का मस्तक लगाकर महादेव ने बताया कि बुद्धि सबसे बड़ा बल है। कार्तिकेय बने धर्म के रक्षक। समुद्र मंथन। जब विष निकला, देवता डर गए। महादेव ने बिना सोचे विष पी लिया। नीलकंठ बने, क्योंकि जो दूसरों का दुख पी जाए वही ईश्वर है। तांडव और महाप्रलय। जब सृष्टि अपना मार्ग खो देगी, जब अहंकार चरम पर होगा, तब महादेव नटराज बनेंगे। डमरू बजेगा और सब लीन हो जाएगा। लेकिन महादेव रहेंगे, क्योंकि अंत के बाद भी शुरुआत वही करते हैं। महादेव ये नहीं कहते कि मुझसे डरो, महादेव कहते हैं सच के साथ चलो, क्योंकि अंत में सिर्फ सत्य ही शेष रहता है। अगर आपको ये कथा मन से जुड़ी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए। ऐसी और गहरी, रूह तक उतर जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए वायरल वॉल्ट के साथ। ओम नमः शिवाय।